नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, अपने पिछले अंक में हमने अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ नंबर्स एंड वास्तु विषय पर बातचीत शुरू करी थी, जहां हमने ये जानने का प्रयास किया था कि नंबर्स के अनुसार हर व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके व्यवहार को कैसे जाना जा सकता है। आज के अंक में हम पल्लवी जी से ये समझेंगे कि इन नंबर्स का एक दूसरे के साथ तालमेल कैसा है, रिलेशनशिप पे कैसे ध्यान दिया जाए, व्यवसाय से कैसे समझा जाए, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी। लेकिन आइए सबसे पहले पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। नंबर्स इन वास्तु विषय पर जब हमारे पिछले अंक में बातचीत शुरू हुई, बहुत से लोगों ने उसको समझा, अप्रिशिएट किया कि अब तक उन्हें ये समझ नहीं था। उन्हें लगता था कि न्यूमरोलॉजी अलग है और वास्तु अलग है। अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उससे अद्भुत परिणाम, अद्भुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और नंबर का वास्तुशास्त्र के अंदर महत्व इसलिए है कि हमेशा नंबर ज़िंदगी का एक हिस्सा है और वास्तु जीवन के हर छोटी मोटी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे घर का नंबर होता है, कार का नंबर होता है, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपके सेल फ़ोन का नंबर होता है। ज़्यादातर अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर लोग कई बार एक दूसरे के साथ आमने सामने भी नहीं मिलते और फिर भी बहुत बड़ा बिजनेस होता रहता है सिर्फ फ़ोन के थ्रू माध्यम से एक दूसरे को जान के। तो नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। और 0 से 9 तक मैथमेटिक्स के जो नंबर है उसको सक्रिय मुद्रा में समझने के लिए 11 से लेकर जितने भी कैलकुलेशन आगे जाते हैं वो ये दिखाता है कि हर नंबर दूसरे के साथ जुड़ के किस तरह से बन जाता है और वो क्या रिएक्ट करता है। जी, तो चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पिछले अंक में आपने 1 से 9 नंबर के व्यक्तियों की विशेषताओं के बारे में हमें बताया था। जी। अब इसको अगर समझना चाहें हम कि 1 नंबर के व्यक्ति का किन नंबर्स के व्यक्तियों के साथ तालमेल अच्छा रहता है, किन से उनको दोस्ती करनी चाहिए और किन से उन्हें सतर्क रहना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रिलेशनशिप ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छे और बुरे प्रभाव कर सकते हैं। आदमी को आबाद कर सकते हैं और आदमी को कई बार बर्बाद भी कर सकते हैं, यानी कि आगे बढ़ा सकता है और आपको नुकसान भी कर सकते हैं। जी। तो नंबर का मतलब ये होता है कि 2 अलग अलग पर्सनालिटी के लोग जब विपरीत लोग मिल जाते हैं तब वो हमेशा सारी चीज़ों को डिस्ट्रक्टिव कर देते हैं, और जब पॉजिटिव चीज़ें मिल जाती है एक दूसरे के साथ तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। 2 दोस्त मिलकर एक बिज़नेस में एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, और फादर और सन भी कई बार एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे बैठ नहीं पाते हैं। एक बार जब आपका डिवोर्स होता है तो जिस आदमी के साथ आपकी रिलेशनशिप बन नहीं पाती उसी आदमी की दोबारा शादी बहुत सक्सेसफुल होती है। तो ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव पे कोई भी कोशिश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक इंसान के गलत मिलने से या एक आदमी से धोखा खाने से कभी मत सोचो कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। दोबारा की शुरुआत आपके लिए बहुत सक्सेसफुल हो सकती है, और एक बार फेलियर होने के बाद अपने आप को निराश नहीं करना चाहिए। वही आदमी दोबारा बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है। जी, चलिए जैसा कि मैंने प्रश्न पहला पूछा कि इसको और समझने का प्रयास करें कि 1 से 9 के कौन से नंबर्स का किन किन के साथ कैसा तालमेल बैठेगा। हम 1 से शुरुआत करते हैं, फिर 2 और 3 पर आगे बढ़ेंगे। 1 नंबर के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि अभी आपने पूछा उसके अनुसार अगर हम 1 नंबर की पर्सनालिटी के बारे में बात करें, जिसके लिए हमने कहा था कि वो वाटर ग्रुप है, तो 1 नंबर के साथ जो भी 3 नंबर की पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो उनके लिए सक्सेसफुल होते हैं। उनके शादी ब्याह, उनके बिजनेस सारे अच्छे रहते हैं। सपोर्टिंग एलिमेंट है, फ़ायदा ही करते हैं। और उसी के साथ साथ 1 नंबर के साथ अगर 9 नंबर के लोग जुड़ते हैं तो वो दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्रिएट हो जाते हैं। वास्तु में भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई है कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ है और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है। तो जो समांतर साथ चलते हैं वो एक दूसरे के पास में है, और जो डिस्ट्रक्टिव साथ चलते हैं वो एक दूसरे से विरोधात्मक है, विरोधाभास पे है। तो प्रकृति पूरी विरोधाभास के साथ है। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट करता है। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन दोस्ती का प्रतीक है और वो फ़ायदा करता है। जी, पल्लवी जी, 1 नंबर के व्यक्तियों की अगर हम बात करें, किन व्यक्तियों की ओर वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं, या किन नंबर्स के व्यक्ति जो होते हैं 1 नंबर को ज़्यादा आकर्षित करते हैं अपनी ओर? ज़्यादातर वास्तु के अनुसार 1 नंबर का मेलजोल 3 नंबर के साथ होता है। 1 नंबर की दोस्ती बहुत ज़्यादा तुरंत ही अट्रैक्ट कर देना, जैसे फर्स्ट साइड लव जैसी बात होती है कि देखा और आदमी पसंद आ गया, तो वो 4 नंबर के साथ होता है। 1 नंबर का जैसे 9 नंबर के साथ नहीं बनता है, वैसे 1 नंबर का 6 नंबर के साथ अगर शादी ऐसी हो जाती है। अभी मैं न्यूयॉर्क में किसी फैमिली के साथ काम करी हूँ, दे आर वेरी वेल नोन। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हस्बैंड के साथ उसको हमेशा यही लगता
लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही है। तो कई बार हमें ऐसी फीलिंग होती है कि वो हमें डोमिनेट करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को झुक के काम करना पड़ता है। तो 1 और 6 का कॉम्बिनेशन, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, कहीं पे भी वो बात होती है तो सामने वाला जो कि 1 नंबर है वो आदमी हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, 6 नंबर है वो हमेशा उसको कंट्रोल और रूल करता है। जी, तो समझ में आया कि 1 की सबसे अच्छी तालमेल 3 नंबर के साथ है जी, ज़रूर। और 9 के साथ बिल्कुल नहीं बनती, 4 और के साथ दोस्ती अच्छी 4 के साथ दोस्ती अच्छी रहती है, और 6 के साथ जो है वो 6 नंबर जो है 1 पर डोमिनेट करेगा। करता है। जी, 2 नंबर के बारे में क्या कहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि एज ए वास्तु कंसल्टेंट जब मैं किसी के घर जाती हूँ तो हम कभी उनसे सवाल नहीं पूछते। हम साइट को देख के पहले ये बता देते हैं कि इस घर में इतनी इतनी बातें हैं। क्वेश्चन पूछने की लोगों को ज़रूरत ही कभी नहीं रहती। उसका रीज़न ये होता है कि एक नया आदमी जो आपको जानता नहीं है, आपके परिवार के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, आपके बारे में फटाफट कहता है, और यहाँ तक कि कोई भी हॉरोस्कोप भी उसको हाथ में उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट टाइम नहीं चाहिए, बर्थ प्लेस नहीं चाहिए, तो लोग बड़े शॉक हो जाते हैं। बट ये बहुत छोटी सी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि आदमी कितना भी आगे बढ़ जाए इस दुनिया में और प्रकृति से दूर नहीं जाता, और हम प्रकृति के नज़दीक है। वास्तु कंसल्टेंट और फंग शुई मास्टर प्रकृति के इतने कनेक्टेड है। अगर हम 2 नंबर के बारे में बात करते हैं तो 2 नंबर के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में, होटल मोटल इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन शादी ब्याह के बारे में उनकी कमज़ोर कड़ी होती है। रिलेशनशिप में वो थोड़े से 2 कदम पीछे होते हैं, उनको रिलेशनशिप में अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर 2 नंबर का कॉम्बिनेशन 8 नंबर के साथ जाके जुड़ता है तो बड़ी सक्सेस उनको दिखाई देती है, मैरिज लाइफ अच्छी रहती है, पीस ऑफ माइंड अच्छे रहते हैं। तो 2 और 8 की दोस्ती बहुत गहरी है। लेकिन 2 उस नंबर से डिस्ट्रक्टिव हो जाता है जहाँ पे भी उसको कोई भी एलिमेंट ऐसा मिलता है जो उसके अनुरूप नहीं है। तो 2 का 9 नंबर के साथ, 2 का 4 नंबर के साथ मेल जोल एवरेज रहता है। लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन में 2 और 4 बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो, अगर आप अपने वास्तु के अनुसार अपनी चीज़ों को जानते हो और 2 और 4 के अंदर अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो तो वो कंपनी आपको डे बाय डे ग्रो होने में सक्सेसफुल रिजल्ट दिखाएगी। जी, 3 नंबर की अगर हम बात करें उनके बारे में क्या कहेंगे? 3 नंबर की पर्सनालिटी के लोग बहुत ही मूडी होते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी में अपनी मस्ती से जाते हैं, लेकिन उसको पावरफुल बनाने के लिए 3 और 4 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। 3 और 1 बहुत ही एवरेज लाइफ में होते हैं, तो 3 और 8 और 3 और 4 दोनों बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। 3 और 8 बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं, 3 और 4 मैरिज लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। जी, दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं नंबर्स एंड वास्तु विषय पर। उनसे ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। देखते रहिए वास्तु लिविंग। नमस्कार, मैं पल्लवी छेलावड़ा आज आपके घर करियर के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं, लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और हार्मनी का संबंध आपके घर के साथ भी जुड़ा हुआ है। वास्तु और फेंग शुई के माध्यम से जीवन की किसी भी समस्या का सरल मार्गदर्शन मिलता है। आज ही करवाएं वास्तु फेंग शुई कंसल्टेशन फॉर योर होम एंड बिजनेस। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। कॉल पल्लवी छेलावड़ा 4075295714।